नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जयपुर एयरपोर्ट पर समय कार्निवाल 2024 का आगाज। 84 कल सुबह लापता हुई 13 साल की बेटी, आज सुबह पिता ने फांसी लगाकर किया। बेटी ने देर रात मां बाप को उतारा मौत की घाट, मां बाप को बात कर थाने पहुंचा बेटा। जमीनी विवाद को लेकर घटित होना बदलाई जा रही घटना। अक्षय तृतीया पर होगी ढेरों शादियां, खरीदारी से बाजार में हलचल। 13 बीघा भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनियों को किया पर 5 बीघा सरकारी भूमि को करवाया अतिक्रमण। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। जयपुर गर्मियां अपने चरम पर है और पारा भी चढ़ रहा है, और ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट मौज मस्ती और बिजनेस ट्रैवल में भी जोरदार वापसी देखी जा रही है। जयपुर के गेटवे टू गुडनेस से यात्रियों की बढ़ती संख्या भी समग्र उत्साह की पुष्टि करती है। ऐसे में एक अविस्मरणीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से जयपुर एयरपोर्ट ने समर कार्निवल 2024 सीजन की शुरुआत की। 70 दिवसीय समर कार्निवल में 45 प्रमुख ब्रांड यात्रियों के लिए अनोखे डिस्काउंट ऑफर्स तथा प्रमोशनल ऑफर्स के साथ भाग ले रहे हैं। इनमें से 21 फूड एंड बेवरेज आउटलेट है और 24 रिटेल आउटलेट है। 30 जून तक चलने वाले इस कार्निवल में रिटेल और F&B आउटलेट यात्रियों के लिए 5 से 40% तक के डिस्काउंट उपलब्ध है। वहीं छोटी बड़ी किसी भी तरह की शॉपिंग करने पर कुछ न कुछ डिस्काउंट या गिफ्ट जरूर दिया जाएगा। आमतौर पर फ्लाइट के इंतजार बैठे पैसेंजर्स अपने फोन में डूबे रहते हैं या बार बार समय देखते नजर आते हैं, लेकिन इन दिनों यह नजारा फन और एक्टिविटी में बदला हुआ है। जयपुर हवाई अड्डे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक नई पहल के स्वरूप में अलग अलग जगहों पर समर कार्निवल का विशेष QR कोड लगाया है। इस QR कोड को स्कैन करके यात्री एयरपोर्ट पर समर कार्निवल के दौरान होने वाले रोमांचक ऑफर्स और गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जेन जेड और मिलेनियल यात्रियों को आकर्षित करने के लिए हवाई अड्डे पर समर कार्निवल सेल्फी पॉइंट भी स्थापित किए गए हैं। IPL थीम के सेल्फी पॉइंट पे यात्रियों का उत्साह देखने लायक। समर कार्निवल की घोषणा करते हुए एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा, समर कार्निवल 2022 के पहले संस्करण को यात्रियों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इसके बाद पिछले साल समर कार्निवल 2023 भी शानदार रहा, इसलिए हमने समर कार्निवल 2024 को अधिक ब्रांड और अधिक ऑफर के साथ और भी बड़ा और बेहतर बनाने का निर्णय लिया है। कार्निवल में 21 फूड एंड बेवरेज आउटलेट है और 24 रिटेल आउटलेट भाग ले रहे हैं। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय अग्रवाल सेवा उत्थान समिति कोटा संभाग के तत्वावधान में मंगलवार को वैशाख अमावस्या के अवसर पर अग्रसेन चौराहा नायपुरा कोटा पर शीतल जल के प्याऊ का शुभारंभ किया गया। संभाग के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने बताया कि गर्मी के प्रभाव को देखते हुए नयापुरा क्षेत्र में अग्रसेन चौराहे के आसपास कहीं भी ठंडे जल की व्यवस्थाएं नहीं होने पर पिछले 7 वर्ष से लगातार जल सेवा का कार्य संस्था द्वारा करते आ रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए वैशाख अमावस्या के अवसर पर आज नयपुरा से गुजरने वाले सभी राहगीरों के लिए शीतल ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। संभागीय महामंत्री संजय गोयल, महामंत्री गजानंद सिंघल ने बताया कि शुभारंभ समाज सेवी संदीप जी अग्रवाल चंदीवाले द्वारा किया गया। संभागीय महिला अध्यक्ष कमला मित्तल ने बताया कि भीषण गर्मी के प्रभाव के कारण पानी के प्याऊ की अति आवश्यकता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से प्याऊ की व्यवस्था निर्जला एकादशी तक की गई है। कार्यक्रम में सत्यनारायण गर्ग, श्याम अग्रवाल, दिनेश कंसल, सुरेश कुमार अग्रवाल, कमल गोयल, दिनेश अग्रवाल, संजय, ममता मित्तल, ललिता अग्रवाल, संगीता गर्ग, भारती जैन, उमा सिंगल, शशि गोयल समेत कई लोग मौजूद रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के उपरगामिया गांव में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की 13 वर्षीय बेटी कल सुबह से लापता थी, जिसके चलते वह मानसिक अवसाद में बताया जा रहा था। पुलिस ने शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव को वही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर जिले के 84 थाने के ASI छत्तर सिंह ने बताया कि उपरगामिया निवासी करण कनिपा ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि उसकी 13 वर्षीय बहन राधा कनिपा कल सुबह घर से निकली थी, जो वापस घर नहीं लौटी। इसके बाद उसके पिता डूंगर कनिपा सहित सभी परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इधर रात को सभी परिजनों ने खाना खाया, वहीं सभी सोने चले गए। सुबह जब करण उठा तो देखा कि उसके पिता घर में फांसी के फंदे लटके हुए थे।
जिस पर परिजन उन्हें लेकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर 84 थाना पुलिस डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। मृतक के बेटे करण ने पुलिस को बताया कि बेटी के लापता होने से उसके पिता मानसिक अवसाद में थे, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस मृतक की लापता बेटी को भी तलाश रही है। डूंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। आज प्रातः सूचना मिली कि गांव ऊपर गामे में डूंगरपुर का लकमा खनीफा ने अपने घर के अंदर गले में रस्सी का फंदा लगा आत्महत्या कर ली है। इसकी इलाज हेतु डूंगरपुर लेकर बारिशां गए थे। इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मृतक डूंगर की लड़की कल से गायब होने से मानसिक तनाव में होना जरूर बताया जा रहा है। जांच की जा रही है। कृषि विभाग के आदेश अनुसार मंगलवार को भीलवाड़ा कृषि खंड के भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़गढ़ एवं शाहपुरा जिलों बीटी का पास बीज विक्रेता फार्मों की सघन जांच की गई। कृषि विभाग के बीज निरीक्षकों द्वारा बीज नमूने आहरित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाए जा रहे हैं। अब तक 200 बीज विक्रेता फार्मों की जांच कर 102 बीज नमूने लिए जा चुके हैं। आज खंड के अतिरिक्त निर्देशक कृषि विस्तार एवं कृषि आयुक्तालय जयपुर से आए अधिकारियों के पर्यवेक्षण में भीलवाड़ा में मैसर सात्विक बीज भंडारा अग्रवाल बीज उद्योग एवं हिंदुस्तान सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स फार्मों की जांच कर बीटी कपास बीज के 6 नमूने आहरित किए गए एवं मैसर अग्रवाल बीज उद्योग भीलवाड़ा पर राज्य में बिक्री हेतु गैर अनुमत बीटी कपास के 193 किग्रा बीज की बिक्री पर रोक लगाई गई। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। बारा शहर के नाकोड़ विहार कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दरिंदे कलयुगी बेटे ने रात्रि को अपने ही घर में अपने माता पिता को हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और खुद को थाने में पहुंचकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना के बाद कॉलोनी में सनसनी फैल गई। कोतवाली सीआई रामविलास मीणा, डीएसपी उमेंद्र सिंह, एएसपी राजकुमार चौधरी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का मुआयना किया। घटना जमीनी विवाद के चलते होना बतलाया जा रहा है। एएसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 2 बुजुर्ग दंपति प्रेम बिहारी, उनकी पत्नी देवकी बाई, उनके यहाँ बड़ा लड़का गजेंद्र गौतम भी रहता है। उसके यहाँ लड़ाई झगड़ा गृह कलह था। रात्रि को गजेंद्र ने उसके माता पिता से मारपीट कर हथियारों से हमला कर हत्या कर दी, जिसने थाने में आकर सरेंडर किया है। आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, जिसे पूछताछ जारी है। बारा से संवाददाता ब्रजेश कुमार यादव की रिपोर्ट। मामला ये प्रथम दृष्टया सामने आया है कि यहाँ पर 2 बुजुर्ग दंपति रह रहे हैं आपके इस नाकोड़ा विहार कॉलोनी में। तो एक प्रेम बिहारी हैं और उनकी पत्नी देवकी बाई है। तो उनके साथ में एक उनका बड़ा लड़का गजेंद्र रहता है, गजेंद्र गौतम। उसके साथ लड़ाई झगड़ा और आपसी गृह कलह इनके यहाँ थी। उसमें ये चीज़ आई कि रात को जो है उसने गजेंद्र ने और उसका परिवार भी यहीं था, जो अभी यहाँ से उसकी पत्नी और 2 बच्चे जा चुके हैं, एक लड़का और एक लड़की है शायद। तो इसने जो है वो मारपीट करके हथियारों से वार करके अपने माता पिता का मतलब जो उनकी हत्या कर दी। ये बात सामने आई और उसने सरेंडर भी किया है। तो वो अभी पुलिस की कस्टडी में है, उससे पूछताछ की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाए। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। आईपीएस सुष्मिता बिश्वास की बेटी आशिरा को यूएसए में प्रतिष्ठित द जी किथ फंस्टन पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है। यूएसए के ट्रिनिटी कॉलेज में क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ साइंस के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। श्री बिस्वास वर्तमान में राजस्थान मानव अधिकार आयोग में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के पद पर है। आशिरा बिस्वास को ट्रिनिटी कॉलेज यूएसए का एकेडमिक टॉपर भारतीय विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक के बराबर घोषित किया गया है। अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि और कॉलेज की सेवा के लिए आशिरा को द जी
कीथ फंस्टन पुरस्कार से 3 मई को कॉलेज के वार्षिक सम्मान दिवस समारोह में सम्मानित किया। समारोह में आशीरा विश्वास को नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इनकी आगे ग्लोबल फाइनेंस सेक्टर में अपना करियर बनाने की योजना। से पहले भी आशीरा विश्वास ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान एक विश्व स्तर की प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया था, जिसके लिए नोबेल समिति ने साल 2022 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में इन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित किया था। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। अक्षय तृतीया पर ढेरों शादियां होंगी। शुभ मुहूर्त के लिहाज से यह दिन 7 फेरों के लिए उपयुक्त माना गया है। 10 मई को अध्यक्ष तृतीया के दिन इटावा शहर और देहात इलाकों में शादियों की भरमार है। सोमवार को अक्षय तृतीया पर होने वाली शादियों के दूल्हे व दुल्हन बैंड बाजों के साथ शीतला माता पूजन हेतु पहुंचे, जिससे इटावा कस्बे में कई बार जाम की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि अक्षय तृतीया के बाद लगभग 2 माह तक वैवाहिक गठबंधन के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। ऐसे में इस दिन शादियों की बाहर अक्षय तृतीया के दिन वैवाहिक आयोजनों को लेकर हलचल बढ़ गई है। वहीं कारोबार की आस में बैठे व्यापारियों को भी ग्राहकों का इंतजार रहेगा। 10 मई को अक्षय तृतीया पर्व में कारोबार जगत को बेहतर कमाई की खासतौर पर जौहरियों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। अक्षय तृतीया में शहर के बड़े सोने चांदी के प्रतिष्ठान ग्राहकों पर टकटकी लगाए हुए हैं। अक्षय तृतीया के बाद से मांगलिक कार्यों का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन इस बार लगभग 2 माह तक विवाह योग्य मुहूर्त नहीं होने से कारोबारी भी मायूस नजर आ रहे हैं। स्वर्ण आभूषण की खरीदी बिक्री के लिए दिवाली के बाद कुछ खास मौकों में अक्षय तृतीया को शुभ माना जाता है। वैवाहिक सीजन में सराफा बाजार का रुख होने से कारोबारियों को व्यवसाय में पंख लगने की उम्मीद है। इधर पर्व को लेकर बाजार की गति तेज हो रही है। कपड़ा कारोबार को भी पर्व के चलते लाभ मिलता दिख रहा है। वहीं मिट्टी से बने परंपरागत गुड्डे गुड़ियों का बाजार भी सज गया है। बच्चों के लिए यह पर्व खेल के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय तृतीया पर्व पर सोना खरीदी करने को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मामूली स्तर की सोना खरीदी करने से भी घरों में खुशहाली आती है। वहीं अन्य जेवरात की खरीदी से भी लोगों की मुस्कान चेहरे पर पर्व के उत्साह को जाहिर करती है। अक्षय तृतीया जैसे मौके को हर घर में त्योहार का दर्जा मिला हुआ है। ग्रामीण इलाकों में वैवाहिक कार्यों के लिए इस दिन को सबसे उपयुक्त और लाभदायक माना जाता है। यही कारण है कि 7 फेरों के लिए अक्षय तृतीया पर दर्जनों मांगलिक आयोजन होंगे। वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए 10 मई का दिन भवन और गाजो बाजों की बुकिंग लगभग पूरी हो गई है। शहर के ज्यादातर बैंड डीजे ग्रुप वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए बुक हो चुके हैं। वहीं मैरिज गार्डन भी शादी समारोह के लिए उक्त तिथि पर बुक है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह कार्य कराने के लिए परिवार वालों ने काफी पहले से ही मैरिज गार्डन को बुक कर लिया है, जिससे मैरिज गार्डन कारोबारियों को भी मोटी रकम मिलना तय है। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन में जेडीए स्वामित्व की करीब 5 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन 12 में निजी खातेदारी की करीब 13 बीघा कृषि भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनियों का पूर्णतः ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन 10 के क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में अवस्थित दिल्ली बाईपास रोड खोले के हनुमान जी के पास जेडीए स्वामित्व की करीब 5 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर कब्जा अतिक्रमण कर निर्माण अवैध रूप से पत्थर मलबा कांटों की बाढ़ झाड़ियां डालकर बाउंड्री वाल कर कब्जा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर आज जोन 10 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन 10, 11, 3 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा संपादित की गई। जेडीए द्वारा जोन 12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बासेड़ी जिला जयपुर में करीब 3 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए के बिना स्वीकृति अनुमोदन के बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर सर्वमंगल विहार के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों रात बनाई गई मिट्टी ग्रेवल सड़कों बाउंड्री वाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन 12 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर उपखंड के बड़ौदा क्षेत्र में श्री जुझारू जी महाराज की कृपा से श्री अयोध्या धाम में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन दिनांक 8 मई बुधवार अमावस्या वैशाख कृष्ण पक्ष से 15 मई बुधवार अष्टमी वैशाख कृष्ण पक्ष तक स्थान जुझारू जी महाराज पंचमुखी हनुमान आश्रम कोटाड़ी दीपान सिंह बड़ौदा जिला कोटा पर रखा गया। श्री राम कथा के आयोजक प्रकाश दास जी महाराज ने बताया कि बड़ौदा क्षेत्र का प्राचीन स्थान जुझारू जी महाराज एवं पंचमुखी हनुमान आश्रम पर श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन समस्त ग्रामवासी एवं भक्तगण ग्राम कोटाड़ी दीपान सिंह बड़ौदा मदनपुरा पीपलदा सुमिल रतनपुरा पीपलदा बिरम कांवड़ी बामोडिया टाकरवाड़ा किशनगंज व समस्त क्षेत्रवासी द्वारा रखा गया। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि समस्त धर्म प्रेमी भक्तगण एवं ग्रामवासी तन मन धन से सहयोग कर श्री राम कथा में पहुंचकर लाभ प्राप्त करें। कोटा के मोटे महादेव मंदिर रायपुरा से कथा स्थल पहुंचे महंत बाबा दशरथ दास जी महाराज ने बताया कि श्री राम कथा का वाचन साध्वी रमा देवी मानस मनीषा श्री राम कथा प्रवक्ता के मुखार बिंद से होगा एवं 15 मई को राम कथा की हवन पूर्णावती होगी और समस्त भक्तों को महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री बड़े मथुराधीश मंदिर पाटनपुर कोटा पर अक्षय तृतीया पर 10 मई से प्रभु सुखार्थ विशेष शीतल सेवा आरंभ होगी। इस दिन मंदिर परिसर में चंदन महोत्सव आयोजित होगा। अक्षय तृतीया से ही ठाकुर जी की भोग और श्रृंगार सामग्री में भी बदलाव हो जाएगा। प्रथम पीठ युवराज मिलन बाबा ने बताया कि अक्षय तृतीया पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार हवेली में चंदन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ग्रीष्म ऋतु के अनुसार प्रभु का राग भोग और श्रृंगार भी परिवर्तित हो जाएगा। अक्षय तृतीया से प्रभु का शीत उपचार शुरू होगा। मथुराधीश प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन आना शुरू हो जाता है। प्रभु के श्रीअंग पर चंदन और केसर का लेपन किया जाता है। प्रभु के लिए कपड़े के पंखे मट्टी की कुंजा दरवाजे पर घास की पट्टी एवं कूलर शुरू हो जाता है। प्रभु के निज मंदिर और आंगन में फव्वारे भी शुरू हो जाते हैं। प्रभु को पतले सूती के वस्त्र में धोती उपराना पिछोड़ा आड़बंद और सिंगार में मोती एवं सीप से निर्मित श्रृंगार की पहनाया जाता है। प्रभु के भोग सामग्री में भी परिवर्तन आता है। प्रभु को शीतलता प्रदान करने वाले वस्तुएं सत्तू लस्सी छाछ केरी का पान आम का रस खरबूजे का पन्ना नारियल की बर्फी चंदन एवं गुलाब का शरबत का भोग लगाया जाएगा। प्रभु के सुख के लिए कीर्तन की राग में परिवर्तन किया जाता है। आशावरी देवगंधार और बिलावर शीत राग में ही कीर्तन किया जाता है। मिलन बाबा ने बताया कि पुष्टि मार्ग में प्रभु के सुख का विचार इतना किया जाता है कि उन्हें गर्मी का बिल्कुल अनुभव न हो, इसलिए मध्याह्न काल और संध्या काल में प्रभु के निज मंदिर में जल से छिड़काव भी किया जाता है। फव्वारे चालू कर दिए जाते हैं। सेवा का यह क्रम रथ यात्रा तक चलेगा। पुष्टि मार्ग में प्रभु का सुख ही मुख्य है। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जयपुर एयरपोर्ट पर समय कार्निवाल 2024 का आगाज। 84 कल सुबह लापता हुई 13 साल की बेटी आज सुबह पिता ने फांसी लगाकर किया। बेटी ने देर रात मां बाप को उतारा मौत की घाट। मां बाप को बात कर थाने पहुंचा बेटा। जमीनी विवाद को लेकर घटित होना बदलाई जा रही घटना। अक्षय तृतीया पर होगी ढेरों शादियां। खरीदारी से बाजार में हलचल। 13 बीघा भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनियों को किया फर्क। 5 बीघा सरकारी भूमि को करवाया अतिक्रमण। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।